कर्नाटक कांग्रेस क़यादत के खिलाफ नाराजगी की आवाजें तेज होती जा रही हैं। साबिक वजीर रोशन बेग के बाद अब और वजीर रामलिंगा ने रियासती क़यादत पर निशाना साधा है। सिद्धरामैया हुकूमत में वजीर दाखिला रहे रामलिंगा रेड्डी का कहना है कि रियासत में लगातार सीनियर लीडर्स को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी मनमानी का नतीजा है कि आज रियासत में कांग्रेस की यह हालत हो गई है। रामलिंगा की बातों की हिमायत करते हुए रोशन बेग ने एक बार फिर सिद्धरामैया पर तंज किया। साबिक वजीर दाखिला रामलिंगा रेड्डी को नजरअंदाज करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर रामलिंगा की हिमायत में जोरदार मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर जमकर नारेबाजी भी हुई। इस दौरान हामियों ने रामलिंगा को फौरन कैबिनेट में शामिल करने की भी मांग की। तो कांग्रेस की तर्ज पर ही उसकी मुआविन जमात जेडीएस में भी हंगामा शुरू हो गया है। पार्टी के रियासती सदर एच विश्वनाथ ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। आम इंतखाबात में बड़ी शिकस्त के बाद अब इत्तेहादी जमातें एक दूसरे पर इल्जाम भी लगा रही हैं। इस मौके पर विश्वनाथ ने साबिक वजीर आजम एचडी देवेगौड़ा के हार का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे हालात में ओहदे पर बने रहने का कोई मतलब नहीं है। इस मौके पर उन्होंने इशारे इशारे में साथी जमात पर भी कमेंट किया। Here in Karnataka, the people of Karnataka enjoying the aligned government. The aligned partners are JDS and Congress. To go smoothly, we have constituted a coordination committee headed by Shri Mr. Siddaramaiah, the then Chief Minister of Karnataka. Both the partners of the aligned government party must be in the coordination committee. But both the aligned party state presidents are left out. They are not in the committee, And even today, the common minimum program was not drawn by the coordination committee. इस मौके पर एच विश्वनाथ की बातों में कांग्रेस लीडरान का कारनामों का दर्द साफ झलक रहा था। Not just the question of JDS President Mr. Vishwanath, the other partner Congress Mr. Dinesh Gundurao, the PCC President. He's not raising this issue, sir. This is about you. See. No, I am talking about the coordination committee. He may not express Mr. Gundurao. Are you happy? Do you think projects, do you think the plans of the government is really reaching the people? Now, with all sincerity and integrity, Mr. Kumaraswamy is running the government smoothly with limited cooperation from the counterparts. I am happy with the coalition, but the attitude of the coalition. So this is the main reason. Attitude of the coalition. लोन माफी मामले को लेकर कर्नाटक के किसानों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा किया। आधे कपड़ों में मुजाहिरीन ने हुकूमत से अपने वादे पूरा करने की मांग की। मुजाहिरीन ने कुमारस्वामी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क जाम किया, जिससे कुछ देर के लिए ट्रांसपोर्ट भी मुतासिर हुआ। हालांकि पुलिस ने सख्ती के बाद मुजाहिरीन को हटाकर सड़क खाली कराई ताकि आने वालों को परेशानी न हो। वाज़ेह है कि सीएम कुमारस्वामी ने अपने पहले बजट में किसानों के लोन माफ का जिक्र किया था। हालांकि उसे किस्तों में राहत पहुंचाने की बात कही गई थी। आंध्र प्रदेश की कमान जगनमोहन रेड्डी के हाथों में आते ही बदलाव होने लगे हैं। वजीर आला ओहदे की कमान संभालते ही जहां रेड्डी ने कई आवामी मफाद की स्कीम्स का ऐलान किया, तो अब रियासत में सीबीआई की एंट्री पर रोक हटा दी गई है। वाज़ेह है कि चंद्रबाबू नायडू ने मरकजी एजेंसीज पर तफरीक का इल्जाम लगाते हुए रियासत में एंट्री पर रोक लगा दी थी, लेकिन सरकार बदलते ही ये बदलाव दिखने लगे हैं। और अब बाद माह रमजान के मुबारक महीने की अलविदा की नमाज अदा करने के बाद अब लोगों की निगाहें ईद की तैयारियों में लग गई हैं। इसी कड़ी में हैदराबाद वक्फ बोर्ड ईदगाह की साफ सफाई के अलावा दीगर इंतजामात को लेकर मीटिंग की गई। इस मौके पर ईद के दिन ट्रैफिक में बदलाव का भी फैसला किया गया।
हर साल की तरह इस साल भी ईद उल फितर के मौके पर अच्छे से अच्छे इंतजाम रहेंगे और पुलिस डिपार्टमेंट और हमारे वाटर वर्क्स, GHMC और पूरे डिपार्टमेंट जो है पूरा मिलकर जो है हमारे वक्फ बोर्ड का स्टाफ, पूरे ऑफिसर्स हमारे वक्फ बोर्ड के सब मिलकर एक अच्छा टीम वर्क करके जो है अच्छे से अच्छे इंतजाम रहेंगे। इंशाल्लाह हर साल से भी ये साल कोशिश कर रहे हैं कि हम कूलर्स वगैरह भी लगाएंगे गर्मी की वजह से। इंशाल्लाह नमाजियों को कोई तकलीफ नहीं होना बोल के ईद उल फितर की नमाज जो है 10 बजे होगी और सैफुल्लाह रहमानी साहब और हमारे जाफर पाशा साहब बयान करेंगे। मून के ऊपर डिपेंड करके ईद मनाते हैं। 5 तारीख को हम लोग ट्रैफिक की तरफ से अच्छा बंदोबस्त का इंतजाम कर रहे हैं और इसी के साथ सलाम दक्कन में अभी के लिए बस इतना ही।